नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ एथिक्स। देखिए, रात को 3 बज गए और करीब करीब 3 बजे मुकेश सहनी महागठबंधन से जो कल दिन में बाहर जा चुके थे, जिनसे सारी बातचीत खत्म हो गई थी, तेजस्वी यादव से कोई बातचीत नहीं बनी थी, वह आखिरकार रात को 3 बजे महागठबंधन में रह गए। तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने, या यूं कहें, तेजस्वी यादव की भूमिका कम रही है, निर्णायक रही है, लेकिन राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य ने इतना दबाव बनाया कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के हिस्सा बने रह गए हैं। थोड़े नाराज हैं, मायूस हैं, उदासी है, क्योंकि जिन सीटों की उम्मीद थी और जो संख्या उन्होंने सोच रखी थी वह उन्हें नहीं मिली। देखिए, 3 बजे रात को डील लॉक हुई है और खबर यह है, पक्की खबर यह है कि वीआईपी के खाते में 15 सीटें गई हैं। 15 सीटें दी गई है, वीआईपी को मिली है, विकासशील इंसान पार्टी को, मुकेश सहनी की पार्टी को। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में कल रात मुलाकात नहीं हुई, आज शाम को मुलाकात हो सकती है। देखिए, मुकेश सहनी के दूत के रूप में उनकी पार्टी के 2 लोग तेजस्वी यादव के यहां बने हुए थे, उनसे ही बातचीत हुई और राहुल गांधी लगातार देर रात तक, 12 बजे रात तक वह फॉलो अप करते रहे, दीपांकर भट्टाचार्य भी, कि किसी भी तरीके से मुकेश सहनी को महागठबंधन में रखा जाना है। तो देखिए, 15 सीटें मिली आखिर में। अब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मुलाकातें क्यों नहीं हुई? क्योंकि गौरा बुराम, जो मुकेश सहनी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां की वे वोटर हैं, जहां उनका गांव है, वहां पहले चरण में चुनाव है और आज नामांकन की अंतिम तारीख है। तो मुकेश सहनी दरभंगा जा चुके थे, मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे हुए हैं और गौरा बुराम की सीट, जिसका सिंबल तेजस्वी यादव ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को दे दिया था, उनका सिंबल वापस कराया गया और जब डील लॉक हुई तो मुकेश सहनी के खाते में गौरा बुराम सीट चली गई है। अब देखिए, गौरा बुराम सीट से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ेंगे? मुकेश सहनी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, जो सुबह सुबह हमारे पास जानकारी आ रही है, मुकेश सहनी अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वह यह मान रहे हैं कि पूरे बिहार का भ्रमण करना है, ऐसे में उनके लिए समय भी बहुत कम बचा है। इतने आखिरी वक्त में फैसला हुआ है कि चुनाव लड़ना स्वयं मुनासिब नहीं होगा। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी, जो दस्तावेजी तौर पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं, या मुकेश सहनी के विश्वस्त विनोद बम्पर, वह चुनाव लड़ सकते हैं गौरा बुराम से। आज ही नामांकन हो जाना है, कुछ घंटे में अंतिम फैसला हो जाएगा, इसकी जानकारी भी आपको हम दे देंगे। देखिए, मुकेश सहनी को कौन कौन सी सीटें मिली हैं वह आपको बता रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में जो सीटें दी गई हैं उनके नाम स्पष्ट हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख अभी कुछ बची हुई है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। तेजस्वी कुछ दे रहे हैं, मुकेश सहनी कुछ और लेना चाहते हैं। तो गौरा बुराम की सीट हो गई। कुशेश्वर स्थान, देखिए रिजर्व सीट है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र भी लड़ने के लिए वीआईपी पार्टी को दे दिया गया है। वहां देखिए, आपको पता है कि एनडीए गठबंधन ने डॉक्टर अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को जेडीयू का प्रत्याशी बनाया है। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में मुकेश सहनी के प्रत्याशी होंगे। इस सीट पर भी आरजेडी ने सिंबल दे दिया था, लेकिन सिंबल वापस लिया। आलमनगर में मुकेश सहनी के प्रत्याशी उम्मीदवार बनेंगे और नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। दरभंगा शहरी क्षेत्र, देखिए दरभंगा शहरी क्षेत्र में मुकेश सहनी के उम्मीदवार होंगे। आज वहां भी नामांकन संभव है। मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे हुए हैं। संजय सरावगी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां बीजेपी से भी कुछ लोग बागी हो रहे हैं और वह नामांकन किए हैं या करने जा रहे हैं। तो देखिए, वीआईपी से जो हमारी जानकारी है कि उमेश सहनी, हमने कल भी इस बात के संकेत दिए थे कि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के, मतलब महागठबंधन के दरभंगा शहरी क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। उनका मुकाबला संजय सरावगी से होगा। उमेश सहनी मुकेश सहनी के बहुत ही पुराने, जब से वीआईपी पार्टी बनी है तब से उनके करीब रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। अब देखिए, पारू विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में,
पारू विधानसभा क्षेत्र में बीआईपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आपको पता है पारू की स्थिति क्या हो गई है। पारू के मौजूदा विधायक को बेटिकट कर दिया गया, वह सीट आरएलएम खाते में चली गई और पारू के जो मौजूदा विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार वह बनने जा रहे हैं। यहाँ कुशवाहा बनाम राजपूत बनाम कुशवाहा भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पारू में मुकेश सहनी राजेश यादव को उम्मीदवार बना रहे हैं, ऐसी हमारी जानकारी सुबह सुबह प्राप्त हुई है। राजेश यादव वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। देखिए औराई मुजफ्फरपुर की एक और हॉट सीट। देखिए मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की प्राथमिकता थी साहेबगंज, और साहेबगंज में राजकुमार सिंह या राजेश सहनी वीआईपी के उम्मीदवार होंगे, यह बात तय थी। क्योंकि साहेबगंज में मुकेश सहनी को बदला चुकता करना था किनसे? राजू सिंह से, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 2020 में वीआईपी से ही जीते थे और पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ चले गए थे। तो वह सीट मिली नहीं, कुरली मिली नहीं, लेकिन सीट मिली है औराई। औराई चर्चा में है। राम सूरत राय जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे और भाजपा के विधायक हैं अभी, तो उन्हें बेटिकट किया गया है और वहां उम्मीदवार बनाया गया है। पहले भाजपा के सांसद रहे, 2024 में बेटिकट हुए, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़े, हारे और फिर भाजपा में वापस आए अजय निषाद की पत्नी को बीजेपी से। तो अब उनके सामने औराई से भोगिंदर सहनी, देखिए वीआईपी के प्रत्याशी होंगे, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। रामसूरत राय का गुस्सा जो बिदके हुए हैं बीजेपी से। परसों पटना ने देखा था कि पटना में कैसे बीजेपी कार्यालय में हंगामा हुआ था, और कल जब अमित शाह पटना आए हैं तब भी इनकी चर्चा होती रही। देर रात को यह बीजेपी कार्यालय में नोटिस किए गए थे, इन्हें समझाया गया है। देखिए केसरिया की सीट, जहां से मुकेश सहनी पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पूर्वी चंपारण में केसरिया है, तो केसरिया की सीट मुकेश सहनी को दे दी गई है। इसमें भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है मुकेश सहनी को। तो केसरिया की सीट मिल गई है और केसरिया में एनडीए ने जेडीयू की विधायक प्रत्याशी शालिनी मिश्रा को बनाया है। मतलब शालिनी मिश्रा पर फिर से एतबार किया गया है। शालिनी मिश्रा कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं। कमला मिश्र मधुकर को चंपारण का वामपंथ के दिनों में गांधी कहा जाता था, और यह जो शालिनी मिश्रा है मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने पिता के स्मरण को सहेजने और नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने के लिए आई हैं। तो देखिए शालिनी मिश्रा होंगी, लेकिन इनके सामने वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। चर्चा बहुत दिनों से थी और वे हैं वरुण विजय। ये वरुण विजय कौन है? वरुण विजय के पिता जो हैं महेश्वर सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और अपने बरबोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले दिनों इनका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो कह रहे थे कि केसरिया से अब तक जितने विधायक जीते हैं सारे के सारे मौगे ही रहे हैं। तो देखिए अब वरुण विजय, बाकी और सीटें हैं जो दूसरे चरण की सीटें हैं। मुकेश सहनी आज शाम को पटना लौटेंगे, फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात हो सकती है, चुनाव अभियान की तैयारी होगी। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव फिर से, देखिए तेजस्वी यादव कहेंगे बड़े भाई हैं, मुकेश सहनी कहेंगे कि छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव को, और दोनों फिर से मछली खाते हुए भी दिख सकते हैं। यह भी कहते हुए दिख सकते हैं कि भाई भाई में थोड़ी अनबन हो ही जाती है, चलिए हम लोग अब साथ हैं। और मुकेश सहनी कहते रहे हैं कि लालू यादव की जो पाठशाला है, सामाजिक न्याय की पाठशाला, हम उसकी। लेकिन मुकेश सहनी के मन के भीतर यह टीस है कि उन्हें 35 सीटों का आश्वासन दिया गया था। कांग्रेस की लड़ाई में उनकी सीटें कम हुई, फिर 20 या 21 की बात हुई, 24 सीटों का नाम लिया गया, लेकिन आखिरकार स्थिति ऐसी बना दी गई कि उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया था। यह तो राहुल गांधी का शुक्रिया कहिए, दीपांकर भट्टाचार्य का शुक्रिया कहिए कि वे अड़ गए। और यह सब स्थितियां परिस्थितियां कब क्रिएट की गई? जब एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई, एनडीए में उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, ताकि मुकेश सहनी के लिए कोई दूसरे रास्ते
तलाशे नहीं जा सके, मुकेश सहनी अपने लिए दूसरा रास्ता नहीं तलाश सके, क्योंकि मुकेश सहनी के संबंध आपको पता ही है कि मुकेश सहनी के संबंध अमित शाह से भी हैं। 2020 का भी आपको स्मरण होगा कि मौर्या होटल में क्या हुआ था, और मौर्या होटल से निकलकर मुकेश सहनी जब फ्रेजर रोड स्थित एक कार्यालय में, अपने ही कार्यालय में पहुंच रहे थे, तब तक अमित शाह ने उन्हें फोन कर लिया था और मुकेश सहनी अमित शाह के हो गए थे। खैर, तो अब मुकेश सहनी जो हैं वह महागठबंधन में हैं, और महागठबंधन में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, मतलब इंजीनियर आईपी गुप्ता की पार्टी जो कुछ महीने पहले बनी, उसकी एंट्री भी हो गई है। कल रात को इंजीनियर आईपी गुप्ता ने वीडियो संदेशे में कहा कि देखिए, महागठबंधन में हम परिवार नहीं गोतिया हो गए हैं, हमें 3 सीटें मिली है, मतलब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 3 उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह करनी छाप पर चुनाव लड़ेंगे। स्वयं इंजीनियर आईपी गुप्ता सहरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां उनका आज नामांकन है। वहां उनका मुकाबला बीजेपी के आलोक रंजन झा और जन सुराज के प्रत्याशी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना से होगा। बाकी 2 विधानसभा क्षेत्र कौन है, इसकी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही यह भी कहा था, यह भी बताया था इंजीनियर आईपी गुप्ता ने कि उनकी पार्टी के 3 या 4 उम्मीदवारों को महागठबंधन में कांग्रेस या आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो यह इंजीनियर आईपी गुप्ता की उपलब्धि मानी जा सकती है कि कुछ महीने के भीतर पार्टी बनाई और महागठबंधन में एंट्री ले ली। देखिए, महागठबंधन में पिछले दिनों इंजीनियर आईपी गुप्ता और तेजस्वी यादव की बातचीत का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इंजीनियर आईपी गुप्ता समीकरण समझा रहे थे। देखिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता की राजनीति जो है वह तांती ततबा की राजनीति है। बिहार में एक तांती ततबा की राजनीति करने वाली पार्टी का जन्म हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी का। वैसे इंजीनियर आईपी गुप्ता कह रहे थे कि यह भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली पार्टी है जो तांती ततबा समुदाय, जो बहुत ही पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनका आरक्षण भी इधर से उधर किया गया, वह पार्टी बनाए हैं। तो बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत, आज पहले चरण की नामांकन का आखिरी दिन है और कई महत्वपूर्ण नामांकन होने हैं। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। वीआईपी की बाकी सीटें भी कुछ देर में आपको हम बता देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।